स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। अरबी मालिक सारी रात जैतून का तेल पीता। सुबह 6 औरतें उसके कमरे से निकलती। उनसे वजह पूछती तो कहती कि एक रात का 20,000 रियाल मिलता है। मैं हैरान रह गई। मैं भी शादीशुदा थी। सोचा पति को क्या पता लगेगा, एक रात की तो बात है। लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए। अरबी जैतून का तेल पीकर मेरे पति को जुए की लत पड़ गई थी। घर का कीमती सामान जुए में हारते हारते एक दिन मुझे जुए में हार बैठा। घर आया तो कहने लगा, तुम्हें अब इसके साथ रहना पड़ेगा जिसने जुआ जीता है। यह सुनकर मैंने अपने पति पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो भी बड़ा ढीठ था, मुझसे मार खाता रहा और फिर सो गया। जुए के साथ साथ उसे पीने की भी लत थी, इसलिए किसी ने उसे रात पिला दी थी। इसलिए जुआ खेलता रहा और हारता रहा और आखिरकार मुझ पर ही जुआ लगा बैठा। मैं सारी रात सोचती रही कि अब क्या करूंगी। मेरा नाम लीजा था। मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मेरा ताल्लुक शरीफ घराने से था। माँ बाबा भी शरीफ थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं बीए कर रही थी कि मेरे माँ बाबा एक एक्सीडेंट में मर गए। मेरा एक ही भाई था जो अपनी बीवी का गुलाम था। उसकी बीवी मुझसे जलती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी। मैं स्कूल में नौकरी करना चाहती थी, मगर मेरी भाभी ने जबरदस्ती मेरी शादी मेरे इस अनपढ़ और बेरोजगार पति से कर दी, जो आज मुझे जुए में हार गया था। पति सुबह जागा तो उसका नशा उतर चुका था और साथ ही वो जोर जोर से रोने लगा। मेरे कदमों में गिरकर कहने लगा, मेरे बुरे दोस्तों ने मुझे नशा पिला दिया था, इसलिए मैं अपने होश खो बैठा और मैं तुम्हें जुए में हार गया। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें इस आदमी के हवाले नहीं करूँगा। मैं सारी रात जागती रही थी। अब भी मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर उन हालात से कैसे निकलूंगी। पति की बात सुनकर मुझे कुछ उम्मीद हुई। मैं जल्दी से उसके पास जा बैठी और उससे कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, हाँ, मैं अभी इस आदमी के पास जाकर बात करता हूँ और इससे कहता हूँ कि मैं इसे अपनी बीवी के बजाय पैसे दे दूंगा। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत लालची है। पति की बात सुनकर मैं खुश हो गई और उससे कहा कि वो फौरन जाकर अपने दोस्त से बात करे। मेरा पति भी अब पछता रहा था, इसलिए वो फौरन अपने दोस्त के पास चला गया। मैं उसके जाते ही दुआएं करने लगी कि इसका दोस्त मान जाए। जब तक मेरा पति घर नहीं आया मैं बेचैन सी हो रही थी। मैं इसके जाने के बाद सोचती रही कि अगर इसके दोस्त ने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी दुआ स्वीकार हुई, क्योंकि मेरा पति घर आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा दोस्त मान गया है। उसने कहा है कि अगर तुम मुझे बीवी के बदले पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। लेकिन जब मेरे पति ने पैसे बताए तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इतने पैसे तो हम मरकर भी नहीं चुका सकते थे। मैं रोने लगी और अपने पति से कहा कि हम तुम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, मैंने अपने दोस्त से 1 महीने की मोहलत मांगी है और उससे कहा है कि मैं इसे सारे पैसे 1 महीने के अंदर दे दूंगा। पति की बात सुनकर मैंने उससे कहा, मगर तुम इतने पैसे 1 महीने में कैसे कमाओगे? तुमने अभी तक सिर्फ पैसे लुटाए हैं और तुम्हें सिर्फ यही काम आता है। मेरे ऐसे अंदाज पर वो कहने लगा, तुमने हमेशा मुझे जुए से दूर रहने को कहा, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस बार मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब जाकर दिन रात मेहनत करूंगा और अपने दोस्त का सारा पैसा 1 महीने के अंदर दे दूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पति बदल चुका था, मगर मैंने इससे डरते डरते कहा, लेकिन तुम अरब जाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? मैंने सुना है कि अरब का वीज़ा तो बहुत महंगा होता है। पति कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका भी इंतज़ाम कर लिया है। यह सुनकर मैंने उससे पूछा, कहाँ से? वो मुझे बताने लगा, मैंने एक दोस्त से उधार लिया है और इस पैसे से अपनी और तुम्हारी वीज़ा और टिकट का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं हैरान रह गई और उससे पूछा, मैं तुम्हारे साथ अरब जाकर क्या करूँगी? मेरा पति कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे अपने पति के साथ ही जाना चाहिए था। यूँ मेरे पति ने अपने दोस्त से उधार लिया और उसने वीज़ा और टिकट का इंतज़ाम कर लिया और हम दोनों पति पत्नी अरब पहुंच गए। पति फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, मगर पढ़ा लिखा ना होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी, इसलिए अरब जाकर भी घर का खर्च खींचतान कर चलने लगा। आते ही मेरे पति को काम और रहने की जगह मिल गई थी, इसलिए कुछ दिन तक तो जो मिलता था वो खा पी कर सो जाते थे।
लेकिन साथ ही साथ ये भी डर था कि मेरे पति ने जो बहुत ज़्यादा उधार ले लिया था वो कैसे उतारेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पैसों की तंगी होने लगी। ऐसे में खाने के लाले पड़ गए। हम उन हालात में उधार कहाँ से चुकाते, इसलिए कर्ज पे कर्ज चढ़ता गया। मैंने पति से कहा कि मुझे भी तुम्हारी तरह कोई नौकरी करनी चाहिए ताकि मैं कर्ज उतारने में तुम्हारी मदद कर सकूं। मगर बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद मुझे नौकरी ना मिली। ये देखकर मेरे पति ने कहा तुम कोई काम ना करो। मगर मैंने उससे कहा कि हम पर लाखों का कर्जा है, अगर हम दोनों ने मिलकर काम नहीं किया तो ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। इसलिए पति के मना करने के बावजूद मैं काम तलाश करने लगी। सऊदी अरब आकर यहाँ मेरे कुछ जानकार बन गए थे। मैंने आसपास की कुछ औरतों से जिक्र किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी आदमी है, उसे एक नौकरानी की जरूरत थी। ये सुनकर मैं खुश हो गई और पति से कहा कि मुझे उसके घर काम करने जाना है। पति जानता था कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए पति ने मुझे उसके घर जाने की इजाज़त दे दी। मैं वहाँ गई, हक्का बक्का रह गई। उसके घर 12 नौकरानियाँ काम करती थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई क्योंकि उसके पास बहुत सारी नौकरानियाँ थी। वो मुझे काम के लिए क्यों रखेगा। इसलिए अरबी के पास डरते डरते पहुंची। मगर जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे फौरन काम दे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे की साफ सफाई कर देना और रात के 8 बजे के बाद अपने घर चली जाना। मुझे दिन के वक्त घर का काम करना था, इसलिए मैंने हामी भर ली। अरबी ने मुझे जो तनख्वाह बताई वो बहुत ही कम थी, मगर मैंने सोचा कि उस अरबी से जल्द कहूँगी कि वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। यूँ मैंने उसके घर का काम करना शुरू कर दिया। उसके घर मेरा पहला दिन था, इसलिए मैंने किसी नौकरानी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। मैंने अरबी के कमरे को अच्छी तरह साफ कर दिया। मेरे जिम्मे बस यही काम था, इसलिए मुझे कमरे की सफाई करते करते ही शाम हो गई। इसका कमरा भी बहुत बड़ा था, इसलिए काम में सुबह से शाम हो गई। मैं सफाई से फ्री हुई किचन में आ गई। वहाँ मौजूद नौकरानी ने मुझे खाने के लिए रोटी दी। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं वहीं पर बैठकर खाना खाने लगी। मेरे देखते देखते वहाँ वो 12 नौकरानियाँ आकर खाना खाने लगी और एक दूसरे से बातें करने लगी। आज किस किस की बारी है। यह सुनकर उनमें से 6 नौकरानियों ने हाथ खड़ा कर दिया और बाकी की नौकरानियाँ खुशी खुशी खाना खाने लगी, जबकि मैं ये देखकर हैरान और परेशान हो गई कि आखिर ये क्या माजरा है। मैं यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उनके मामले में ज़्यादा दखल नहीं देनी चाहिए। ये सब मुझसे पहले से यहाँ थी, इसलिए उन्हें इस घर के बारे में ज़्यादा पता है। इसलिए मैंने खाना खाया और घर जाने के लिए निकल गई। तभी एक नौकरानी ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, मालिक ने कहा है कि आज से तुम अपने पति का खाना भी यहाँ से लेकर जाना। ये कहकर उसने मुझे एक बड़ा सा टिफिन दे दिया। ये देखकर मैं खुश हो गई और इस अरबी को दुआएं देती घर आ गई। मेरा पति कर्ज उतारने के लिए ओवर टाइम कर रहा था, इसलिए वो रात के 12 बजे घर आया था। तब तक मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, मगर पति ने आते ही मुझे जगा दिया और कहने लगे, आज तुमने खाना नहीं बनाया। मैं जल्दी से उठी और अरबी के घर से लाया हुआ खाना उसके सामने रख दिया। इतना ज़्यादा और मज़ेदार खाना देखकर वो कहने लगा, कल से खाने पर इतना खर्च मत करना, हमें पैसे बचाने हैं। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी और उसे बताया कि ये सारा खाना मैंने घर पर नहीं बनाया था, बल्कि उस अरबी ने मुझे ये सारा खाना तुम्हारे लिए दिया था। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, वो तुम्हारे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। ये सुनकर मैंने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। बहरहाल मेरे पति ने कहा कि अरबी बहुत अय्याश होते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना। अगले दिन मैं काम करने आई तो मुझे फिर से वही काम करना था, बल्कि बाकी की नौकरानियां मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मुझे अपना काम करना था, इसलिए मैं कमरे में आकर सफाई करने लगी। मैं अंदर आई तो परेशान हो गई क्योंकि अभी तक अरबी मालिक बिस्तर के अंदर था। मैंने ये देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं कमरे से जाने लगी। तभी इसकी आँख खुल गई और वो कहने लगा, आज मुझे उठने में देर हो गई है, इसलिए तुम बाहर बैठकर इंतज़ार करो। मैं बाहर निकल आई। तभी मेरी नज़र एक नौकरानी पर पड़ी जो अकेली किचन में काम कर रही थी। मैं इसके पास गई और उससे पूछा कि आज बाकी की नौकरानियां कहाँ गई है। ये सुनकर वो कहने लगी, हम 12 नौकरानी हैं, मगर हम सबकी ड्यूटी रखी हुई है। जिन 6 नौकरानियों ने रात को काम किया था वो सुबह होते ही घर चली गई। कुछ देर आराम करने के बाद वो वापस काम पर आएंगी, मगर आज बाकी 6 नौकरानियां घर पर मौजूद है। आज रात को उनकी ड्यूटी है। ये सुनकर मैं चौंक गई और उससे पूछा, मेरी जिम्मेदारी तो मालिक का कमरा साफ करने की है, तुम लोग क्या काम करती हो। ये सुनकर वो कहने लगी, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि वो मुझे अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए तो उसने बात को घुमा दिया था।
कुछ देर बाद अरबी नाश्ता करके घर से निकल गया, जबकि मैं इसके कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। इस काम में मुझे दोपहर हो गई और मैं बाहर निकली तो इस नौकरानी ने मुझे खाना दिया और कहने लगी कि ड्राइंग रूम में सभी नौकरानियां बैठी है, तुम उनके साथ बैठकर खाना खा लो, मैंने अभी किचन को साफ करना है। यह सुनकर मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई, मगर जैसे ही मेरी नज़र नौकरानियों पर पड़ी मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत तैयार होकर बैठी थी। वो इस वक्त सोफे पर लेटी थी और कोई सीरियल देख रही थी। ये बात मैंने पहले दिन ही महसूस की थी कि वो अरबी आदमी शादीशुदा नहीं था, क्योंकि मैंने इसकी बीवी नहीं देखी थी। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि उसने शादी तो नहीं की, मगर उसने घर में 12 नौकरानियां क्यों रखी हुई थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, जबकि वो सारी आपस में हंसी मजाक कर रही थी। मैं उन सब के बीच में बैठी थी, मगर किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। सिवाय इस किचन वाली नौकरानी के कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। शायद ये सब मुझसे अमीर और मॉडर्न थी, जबकि मैं बेचारी सीधे साधे हुलिये में आती थी, इसलिए वो मुझसे ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। लेकिन उन नौकरानियों के हुलिये देख देख कर मैं दिल में सोचती थी, ये मेरी तरह नौकरानियां थी, मगर इतना बन सवर करके वहां आती थी और सारा सारा दिन ऐसे रहती थी जैसे इस घर की मालकिन हो। इस दिन मैं वापस कमरे में आकर काम करने लगी और शाम तक मैं इसी काम में लगी थी। अरबी ऑफिस जाता था तो अपना सारा सामान बिखेर देता था, इसलिए मुझे ये सब समेटते समेटते शाम हो जाती थी। आज भी मैं खाना खाकर घर जाने लगी तो इस नौकरानी ने मुझे मेरे पति का खाना पैक करके दिया। ये देखकर मैंने उससे कहा कि मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। ये सुनकर वो कहने लगी, मालिक सिर्फ तुम पर मेहरबान नहीं है, बल्कि वो सारी नौकरानियों पर बहुत मेहरबान है। ये सुनकर मैंने इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगी, अरबी की बीवी मर चुकी है और ये बहुत अमीर है, इसलिए गरीब नौकरानियों की बहुत मदद करता है। ये जितनी भी नौकरानियां यहाँ काम करती है उन सबको घर भी इस मालिक ने ही लेकर दिया है और उनके सारे खर्च भी ये मालिक ही उठाता है। ये सुनकर मैं चौंक गई और उससे वजह पूछी तो वो कहने लगी, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अपने पति का खाना लेकर घर आई तो मैं सोचने लगी, हमें यहाँ आए हुए 1 महीना हो चुका था। मेरा पति रात दिन काम कर रहा था, मगर हमारे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए थे। अगर ऐसा ही रहा था तो 1 महीने बाद मेरे पति का दोस्त अपने पैसे ना मिलने पर मुझे अपने घर ले जाएगा। ये सोच सोच कर मैं परेशान होने लगी। ये सच था कि मुझे मेरी भाभी ने इस अनपढ़ और जाहिल के पल्ले जबरदस्ती बांध दिया था, मगर शादी के इतने साल बाद मुझे अपने पति से प्यार होने लगा था। अब ये जैसा भी था मेरा सब कुछ था, मैं इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं चाहती थी 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे पैसे जमा कर ले, मगर जो जो दिन गुजरते जा रहे थे सब कुछ मुश्किल नजर आ रहा था। रात को मेरा पति आया तो मैंने उससे यही बात कही तो वो कहने लगा, मैं खुद रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, ओवर टाइम लगा रहा हूँ ताकि 1 महीने के अंदर उसके सारे पैसे उसे लौटा दूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मुझे और टाइम नहीं देगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मेरे पति ने मुझे यूँ रोता देखा तो मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती से हुआ था। किस्मत ने मुझे इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी दी, मगर मैंने नाकदरी की। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद को बेच दूंगा मगर तुम्हें बचा लूंगा। मैंने पति के कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझे एहसास था कि मेरा पति इस गलती के बाद सुधर गया था, मगर पैसे बहुत ज़्यादा थे और हमारे पास वक्त बहुत कम था। इसलिए मैं अगले दिन काम पर आई तो मैंने सोच लिया कि अरबी मालिक से इस सिलसिले में मदद मांगूंगी। मैं बाकी नौकरानी की तरह पुरानी और ख़ास तो नहीं थी, मगर मैं इससे कहूँगी कि वो मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। इस काम के बदले में सारी उम्र इसके घर काम करने के लिए तैयार थी। इस दिन मेरी मुलाकात मालिक से नहीं हो पाई थी। मैंने सोचा कि मैं कल बात कर लूँगी, मगर इस बात को 3 दिन गुजर गए मगर मालिक से मेरी मुलाकात ना हो पाई। मजबूरन मैंने किचन वाली नौकरानी के सामने अपनी परेशानी रखी तो वो कहने लगी, तुम्हारी मुश्किल बड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें यही राय दूंगी कि तुम इस सिलसिले में मालिक से बात ना करो, वरना उससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। उसी वक्त एक और नौकरानी किचन में आ गई, इसलिए वो चुप कर गई। मैंने भी कुरेदना सही नहीं समझा और चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि सारी नौकरानियां मुझसे जलती थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं मालिक से खुद बात करूं। इसलिए मैंने एक दिन नौकरानी से कहा कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं दिन के साथ साथ रात को भी काम करना चाहती थी। यह सुनकर वो चौंक गई और कुछ नहीं कहा, मगर अगले दिन मैं काम पर गई तो सारी नौकरानियां मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगी। ये देखकर मैं डर गई थी। तभी उनमें से एक नौकरानी कहने लगी, मालिक ने कहा है कि तुम रात को भी काम कर सकती हो, मगर इसके लिए तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब? रात के वक्त मुझे सफाई करनी होगी?
इससे मालिक को मेरे हुलिये से क्या मतलब। ये सुनकर सारी नौकरानियां जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये तो बहुत ही भोली है, मालिक से पैसे लेना चाहती है मगर बदले में कुछ देना नहीं चाहती। इस नौकरानी ने अजीब से अंदाज में कहा तो मैं डर गई। मालिक को बदले में क्या देना चाहिए था, मैंने अपने दिल में सोचा, मगर उनसे ये बात पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही थी। तभी एक नौकरानी कहने लगी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो रात को मालिक के कमरे में रहना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने उनसे कहा कि आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ, कल से आऊँगी। ये सुनकर एक नौकरानी कहने लगी, बस अभी से तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई, हमें देखो हम कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि वो ये काम इतनी खुशी खुशी कैसे कर रही थी। ये सुनकर एक नौकरानी कहने लगी, हम यहाँ खुशी खुशी रहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस काम के लिए खुश हैं, बल्कि ये सब हम मजबूरी में कर रहे हैं। ये सुनकर मैंने उनसे पूछा, कैसी मजबूरी। वो कहने लगी कि हम सब शादीशुदा हैं और किसी न किसी मजबूरी की वजह से यहाँ काम कर रहे हैं। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नौकरानियां शादीशुदा थी। मैं भी शादीशुदा थी और मेरी भी मजबूरी थी। मुझे कर्ज उतारने के लिए पैसे चाहिए थे। शायद उन सबको भी किसी न किसी मजबूरी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए तो ये सब यहाँ काम कर रही थी। इस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं अपने घर आ गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए था। एक तरफ मेरा पति था जो मेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, दूसरी तरफ वो अरबी मालिक था जो मुझे एक रात का 20,000 रियाल दे रहा था। लेकिन मैं इसके पास क्यों जाऊं? मुझे अपने पति के चुआरी दोस्त से अपनी जान छुड़ानी थी, मगर इसके लिए मुझे सरबी के पास जाना होगा। मेरी इज्जत को दोनों तरफ से खतरा था, इसलिए मैंने जो भी फैसला करती इसमें मुझे ज़रूर कुर्बानी देनी पड़ती। मगर महीना ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। मुझे एक फैसला करना था। मैंने सोचा कि पति को बताए बगैर उस अरबी के पास चली जाती हूँ। अगर एक रात में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं काम करने के बाद सारे पैसे लेकर वापस चली जाऊंगी और अपने पति से कहूंगी कि वो ये पैसे अपने दोस्त को दे दे। मगर ये सब मेरी इज्जत ने गवारा नहीं किया, इसलिए मैंने अरबी मालिक की नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरा पति खुशी खुशी घर आया और कहने लगा, मैंने अपने फैक्ट्री के मालिक को अपना मसला बताया तो उसने मुझे पैसे एक ही दिन में देकर कहा कि तुम मेरी फैक्ट्री में काम करते रहो और ये पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर देना। पति की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं गलत राह पर जाने से बच गई थी और मुझे मेरे पति ने बचाया था। धन्यवाद दोस्तों।